हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की खास खबर। दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना पिछले कुछ समय से बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों से अलग राय रखते हैं। हाल ही में मुकेश ने जीनत अमान की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन किया था और सोनाक्षी सिन्हा ने रामायण पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाने के लिए भी उनकी आलोचना हुई। मुकेश ने अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सैफ अली खान और कपिल शर्मा के खिलाफ भी बात की। चलिए बात करते हैं सोनाक्षी के बारे में उन्होंने क्या कहा। 2019 में सोनाक्षी ने कौन बनेगा करोड़पति 11 में भाग लिया। रामायण से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाने पर वो सही उत्तर नहीं दे सकी। हाल ही में सिद्धार्थ कनन के एक इंटरव्यू में मुकेश ने शत्रुघ्न सिन्हा को सोनाक्षी को रामायण के बारे में ना सिखाने के लिए दोषी ठहराया। मुकेश ने बताया कि कैसे आज की पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए शक्तिमान की जरूरत है। फिर उन्होंने परोक्ष रूप से सोनाक्षी के सवाल का जवाब ना दे पाने पर भी बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सोनाक्षी का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा लव कुश उनके बंगले का नाम है। लोग गुस्सा हो गए, वो नहीं जानती। मैंने कहा कि सोनाक्षी की गलती नहीं है, ये उसके पिता की गलती है। उन्होंने अपने बच्चों को क्या क्या नहीं बताया और क्यों नहीं बताया। सोनाक्षी ने सोमवार को जवाब देते हुए कहा कि वो उनके पिता के पालन पोषण के बारे में सवाल ना ही उठाएं, वो ही अच्छा है। अक्षय कुमार। इस साल अगस्त में मुकेश ने बॉलीवुड बबल को एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार पर तंबाकू का प्रचार करने के लिए गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने हिंदी में कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि इनको पकड़ के मारना चाहिए। मैंने उनसे ये कहा है। मैंने अक्षय कुमार को डांटा भी है। वैसे भी वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और वो आदाब कहते हैं। अजय देवगन आदाब कहते हैं और अब शाहरुख भी यही कर रहे हैं। इन विज्ञापनों को बनाने में करोड़ों खर्च रुपए किए जाते हैं और आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं। हम पान मसाला नहीं बेच रहे। वो कहते हैं कि ये सुपारी है, लेकिन वो जानते हैं कि ये क्या है। जीनत अमान। इस साल अप्रैल में जीनत अमान ने सुझाव दिया था कि शादी से पहले कपल्स को लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। दैनिक जागरण से बात करते हुए मुकेश ने कहा हमारी संस्कृति और इतिहास में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी गई है। ये पश्चिमी सभ्यता से आया है। जीनत अमान जो भी बात कर रही हैं उन्होंने पश्चिमी सभ्यता से के हिसाब से अपने जीवन पर राय दी है। शादी के बाद लड़का लड़की का एक दूसरे को जानना स्वीकार्य नहीं है। अगर वो पति पत्नी की तरह साथ रहते तो सोचिए उनके साथ क्या क्या होता होगा। रणवीर सिंह। कुछ महीने पहले मुकेश ने शक्तिमान पर एक बड़ी मोशन पिक्चर बनाने की घोषणा की। इस साल मार्च में मुकेश ने एक यूट्यूब वीडियो में रणवीर सिंह को सुपर हीरो के रूप में कास्ट किए जाने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो शक्तिमान नहीं बन सकता। मैंने अपना पैर नीचे रख दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एक पत्रिका के लिए रणवीर के न्यूड फोटोशूट की आलोचना करते हुए कहा कि वो न्यूडिटी के साथ साथ सहज महसूस कर रहे हैं तो उन्हें उन देशों में नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग नंगे ही रहते हैं। सैफ अली खान। मुकेश ने पिछले साल आदि पुरुष में रावण पर आधारित लंकेश को एक हास्य चरित्र में बदलने के प्रयासों के लिए सैफ की आलोचना की। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मुझे याद है जब फिल्म की घोषणा की गई थी तो सैफ ने कहा था कि वो चरित्र को हास्यपूर्ण बना देंगे। मैंने तब भी कहा था आप हमारे महाकाव्य के पात्रों को बदलने वाले कौन होते हैं। अपने धर्म में ये सब करके दिखाओ, सर कटने लगेंगे। सच तो ये है कि रावण के लुक में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया और मेकर्स ने उनसे कॉमेडी कराने की भी कोशिश की। ओम राउत को रावण के लिए सिर्फ सैफ अली खान मिला, उससे ऊंचे कैरेक्टर इंडस्ट्री में नहीं रह गए क्या। रावण कद्दावर था, इसको जुगाड़ से बनाया। रावण कम सस्ता, तस्कर ज्यादा दिखता है। कपिल शर्मा। इस साल अगस्त में मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा के लिए भी बहुत कुछ बोला। मुकेश ने 2020 में कपिल शर्मा शो में ना आने का कारण बताया और ये भी बताया कि उन्हें शक्तिमान का उनका कॉमेडी स्केच क्यों पसंद नहीं आया। उन्होंने कपिल के बारे में कहा कि वो व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं लेकिन आप उसके साथ सहज महसूस नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि उसे इसका एहसास भी है, लेकिन मैंने कृष्णा अभिषेक को बताया था वो कॉमेडी सर्कस में स्क्रिप्ट करते थे और कपिल ने जो गलती की वो तो यही थी कि शक्तिमान की पोशाक पहन ली और उसके सामने एक लड़की थी जिसके बगल में एक बिस्तर दिखा। दूसरी घटना एक अवार्ड शो में हुई। मैं आगे की पंक्ति में बैठा था और कपिल मुझे लगता है इंडस्ट्री में अभी भी शुरुआत कर रहे थे, इसलिए कपिल 10-20 मिनट तक मेरे बगल में बैठे रहे लेकिन एक बार भी मेरा अभिवादन नहीं किया। उसे बस अपना पुरस्कार चाहिए था, उसने लिया और वहां से चला गया।
चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय।